नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही अजीब, हैरान कर देने वाले पैराडॉक्स को समझने वाले हैं। एक ऐसा पैराडॉक्स जो बताता है कि भाई जब डरने की बात आती है तो हम भारतीय दर्शक अपनी फिल्मों को छोड़कर हॉलीवुड की तरफ क्यों देखने लगते हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 60 करोड़ रुपए। और ये कमाई है सिर्फ एक वीकेंड की, वो भी भारत में, एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म के लिए। ये आंकड़ा ना एक सीधी सी बात साबित करता है कि जब डरने की बारी आती है तो इंडियन ऑडियंस हॉलीवुड को ही चुनती है। तो यहीं से असली सवाल शुरू होता है। देखिए, हम भारतीय अपनी कहानियों, अपने रोमांस, अपने ड्रामा से तो बहुत प्यार करते हैं। तो फिर हॉरर की बात आते ही ये पसंद अचानक से बदल क्यों जाती है? हॉलीवुड की डरावनी फिल्मों में आखिर ऐसा क्या है जो हमारी अपनी फिल्में नहीं दे पा रही हैं? ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस बॉक्स ऑफिस मिस्ट्री को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ऑडियंस के पसंद करने के पैटर्न को देखना होगा। ये तो एक जानी मानी बात है। जब भी रोमांस या फैमिली ड्रामा की बात आती है, हम अपनी देसी फिल्मों को ही चुनते हैं। लेकिन जैसे ही जॉनर बदलकर हॉरर होता है, कहानी कह सकते हैं कि पूरी तरह पलट जाती है। और ये जो आंकड़े हैं, ये इस पैराडॉक्स को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। एक पायलट स्टडी के मुताबिक जहां 80% लोग इंडियन रोमांस और 70% इंडियन ड्रामा पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ 75% लोग इंडियन हॉरर के बजाय हॉलीवुड हॉरर को चुनते हैं। मतलब ये नंबर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि इस जॉनर में कुछ तो अलग ही चल रहा है। तो फिर सवाल वही है, ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हम एक एकेडमिक स्टडी का सहारा लेंगे जिसने इस सवाल की काफी गहराई से पड़ताल की है। और देखिए, ये स्टडी कोई हवाई बात नहीं है। इसमें 120 कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल से सवाल जवाब किए गए ताकि यह समझा जा सके कि हॉरर फिल्मों को लेकर उनकी सोच, उनकी मानसिकता आखिर है क्या। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब इन लोगों से बिल्कुल डायरेक्ट सवाल किया गया कि भाई इंडियन और हॉलीवुड हॉरर में से बेहतर कौन है, तो नतीजे क्या निकले। चलिए अब देखते हैं कि सर्वे में शामिल लोगों ने दोनों इंडस्ट्रीज की फिल्मों को आखिर क्या रेटिंग दी। तो ये रहा पहला सबूत। जब इंडियन हॉरर की बात आई तो सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों ने इसे पुअर यानी कि खराब या वेरी पुअर यानी बहुत ही खराब बताया। सिर्फ आप कह सकते हैं 10 से 15% लोगों ने ही इसे अच्छा कहा। और अब जरा हॉलीवुड का हाल देखिए। यहां तो ग्राफ बिल्कुल ही उल्टा है। लगभग 30 से 40% लोगों ने इन फिल्मों को वेरी गुड यानी बहुत अच्छा रेट किया और उतने ही लोगों ने गुड यानी अच्छा कहा। मतलब अंतर तो जमीन आसमान का है, बिल्कुल साफ। तो फिर इतना बड़ा फर्क क्यों है? स्टडी के हिसाब से जवाब एक ही चीज में छिपा है, प्रोडक्शन क्वालिटी। ऑडियंस ने हॉलीवुड फिल्मों को गुड प्रोडक्शन ऑल टुगेदर यानी कुल मिलाकर एक अच्छी प्रोडक्शन से जोड़ा, जबकि इंडियन फिल्मों के लिए उनका कहना था पुअर प्रोडक्शन ऑल टुगेदर यानी कुल मिलाकर एक खराब प्रोडक्शन। अब स्टडी का ये जो सीधा सा कोट है, ये पहली नज़र में तो पूरी कहानी बयां करता हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि इंडियन ऑडियंस बस बेहतर प्रोडक्शन, बेहतर लोकेशंस और बेहतर स्टोरी टेलिंग को पसंद करती है। तो केस क्लोज्ड है ना? हाँ, शायद नहीं। चलिए अब देखते हैं कि ये मामला और भी पेचीदा कैसे हो जाता है, क्योंकि जब स्टडी ने दो खास फिल्मों को आमने सामने रखकर कंपेयर किया तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। स्टडी ने दो फिल्मों को केस स्टडी के तौर पर चुना। एक तरफ थी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर द कॉन्जरिंग और दूसरी तरफ थी इंडिया की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म तुम्बाड़। और दोनों ही अपने अपने तरीके से कमाल की फिल्में हैं। अब पहली नज़र में तो नतीजे वही पुरानी कहानी दोहराते हुए दिखे। द कॉन्जरिंग को 50% लोगों ने वेरी गुड रेट किया, जबकि तुम्बाड़ को ये रेटिंग सिर्फ 30% लोगों से मिली। तो ऐसा लगा कि हाँ, प्रोडक्शन क्वालिटी वाली बात एक बार फिर से सच साबित हो रही है। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। ये एक ऐसा सवाल था जो सिर्फ क्वालिटी के बारे में नहीं था, बल्कि असली डर के बारे में था। और यहीं आके कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जब लोगों से पूछा गया कि क्या वो इन फिल्मों को अकेले अंधेरे में देखेंगे, तो लगभग 60% लोगों ने तुम्बाड़ के लिए साफ मना कर दिया, जबकि द कॉन्जरिंग के लिए ये नंबर 50% से भी कम था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ऑडियंस ने तुम्बाड़ को असल में ज्यादा डरावना माना। तो यहां पर असली बात समझ में आती है कि डर भी ना कई तरह का होता है। द कॉन्जरिंग का डर था जंप स्केयर्स पर आधारित, मतलब अचानक से चौंकाने वाले सीन्स। वहीं दूसरी तरफ तुम्बाड़ का डर उसकी कहानी, उसके माहौल और उसकी साइकोलॉजी से पैदा हुआ था। ये वो डर है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके जहन में कहीं रह जाता है।
तो सवाल ये उठता है कि अगर इंडियन फिल्में ज्यादा डरावनी हो सकती हैं तो फिर वो बॉक्स ऑफिस पर पीछे क्यों रह जाती हैं? जवाब शायद फिल्म के अंदर नहीं बल्कि फिल्म के ऑडियंस तक पहुंचने के तरीके में छिपा है। चलिए देखते हैं कि मार्केटिंग यहां पर क्या रोल प्ले करती है। आप जरा ये देखिए कि लोगों को ये फिल्में मिली कैसे। सर्वे में 50% लोगों को तुम्बाड़ तब मिली जब वो OTT पर कुछ और ढूंढ रहे थे, मतलब सर्व करते हुए। वहीं 44% लोगों ने द कॉन्जरिंग अपने दोस्तों से सुनकर या मीडिया में चर्चा की वजह से देखी, और तुम्बाड़ के लिए ये आंकड़ा 20% से भी कम था। मार्केटिंग और प्रमोशन का फर्क बिल्कुल साफ है। तो आखिर में ये स्टडी कुछ बहुत जरूरी नतीजों पर पहुंचती है। पहला कि हॉलीवुड की टेक्निकल सुपीरियॉरिटी वाली जो बात है वो एक तरह का मिथक है। दूसरा, पुरानी रामसी फिल्मों की जो एक इमेज बनी हुई है उसने इंडियन हॉरर की पूरी इमेज को ही नुकसान पहुंचाया है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कि अच्छी इंडियन हॉरर फिल्मों के लिए मीडिया और मार्केटिंग सपोर्ट की बहुत भारी कमी है। तो मतलब असली लड़ाई सिर्फ स्क्रीन पर क्या दिख रहा है उसकी नहीं है, बल्कि वो चीज स्क्रीन तक और लोगों की बातचीत तक कैसे पहुंच रही है उसकी है। और इस खेल में मानना पड़ेगा हॉलीवुड माहिर है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर तुम्बाड़ जैसी एक फिल्म को द कॉन्जरिंग जैसी ही मार्केटिंग और हाइप मिलती तो क्या बॉक्स ऑफिस का नतीजा कुछ और होता? क्या इंडियन हॉरर का भविष्य सिर्फ अच्छी कहानियों पर ही नहीं बल्कि उन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने के तरीके पर भी निर्भर करता है?